जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आप सभी के लिए नीट 2023 केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और प्रतिदिन आपकी क्लास ये होने वाली है। और साथियों, लगातार आप सभी को बता दूं मैं कि हम लोग टॉपिक वाइज सारा सेशन कर रहे हैं, जिसमें आपके कुछ न्यूमेरिकल्स भी है, कुछ बेसिक क्वेश्चन भी है। मैं सभी को साथ में लेकर चल रहा हूँ, चाहे वो आपके चाहे न्यूमेरिकल्स हो, चाहे वो बेसिक थ्योरी हो। तो चलिएगा, मेरे साथ सभी साथी इस बेहतरीन सी क्लास में जुड़ जाइएगा और सेशन को शेयर करिएगा और जो है सभी को बता दीजिएगा कि हमने सेशन को स्टार्ट कर दिया है, सेशन को प्रारंभ कर दिया है। चलिएगा, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देखिए साथियों क्या है। ठीक है, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है, जरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। बोला गया कि सार्थक अंकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, मतलब डेफिनेशन बोला गया है, सभी अशून्य अंक सार्थक है। आगे देखिएगा, सार्थक अंक अर्थपूर्ण अंक होते हैं। सार्थक अंक जो है अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो निश्चितता के लिए जाने जाते हैं। दो शून्य अंकों के मध्य स्थित शून्य सार्थक होता है और उपर्युक्त सभी। तो साथियों जी हाँ, जो आपका राइट आंसर बन जाएगा, उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा कथन जो है, कौन सा परिणाम में सबसे कम सार्थक अंक है। ठीक है, सबसे कम सार्थक अंक कौन सा है? तो गुणा एवं भाग में न्यूनतम सार्थक अंक वाली संख्या, ठीक है, कौन सी होगी? वो होगी आपका फर्स्ट वाली। ठीक है, इसका परिणाम निकालना है आप लोगों को और फिर ठीक है आंसर करना है। ठीक है, सार्थक अंक जो है कम है, ये आपका जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करना है तीनों का, फिर उसको भाग लगाएंगे तो और इसको जोड़ेंगे तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी। मतलब आपको सभी सिमिलर जो है कुछ नहीं करना है, ओनली जोड़ना है और घटाना है। ठीक है साथियों, इसको जोड़ना है, जो भी समथिंग आंसर आएगा इसको भी जो है मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर आएगा इसको भी जो है मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर आएगा। तो इसमें देखना है कि कम सार्थक अंक कौन सा होगा। ठीक है, तो आपको वही आपका राइट आंसर है। देखिए आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ए समान मात्रा में ए समान मात्रा के विभिन्न मापनों की समीप्यस्तता को व्यक्त करती है। बी किसी विशिष्ट प्रयोग मान के वास्तविक मान से मेल रखने को व्यक्त करता है। तो साथियों ध्यान देना है चीज़ों को। ठीक है, तो आपका जो होगा कि जो आपका परिशुद्धता समान मात्रक के विभिन्न मानों को या मानों की समीपस्यता को व्यक्त करता है और यथार्थ किसी विशिष्ट प्रयोग मान के वास्तविक मान से मेल रखता है। तो आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा, निम्न कथनों में से सही कथन कौन सा है? निम्न कथनों में से सही कथन कौन सा है? प्रत्येक प्रायोगिक मापन से संबंधित अनिश्चितता की मात्रा शून्य होती है। इसमें सदैव परिशुद्ध या यथार्थ मान प्राप्त होते हैं। जब हम मापन के विशेष विषय में जो है बनाते हैं तो परिशुद्धता एवं यथार्थता सदैव संदर्भित होती है। यह विकल्प ए या विकल्प सी दोनों करेक्ट होंगे। तो प्रत्येक प्रायोगिक मापन में जो है कुछ अनिश्चितता आवश्यक होती है। ठीक है, तो जो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ना, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, सही कथन आपका जो है सी और डी जो है बी और सी सत्य कथन है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। समझ में आ रहा है चीज़ें साथियों? सारा का सारा बेसिक है और सारा का सारा थ्योरिटिकल है और आप लोग को जानकर खुशी होगी और आप लोग आसानी से बना पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी एक्स पदार्थ
15.72 ग्राम 1.81 सेंटीमीटर स्थान घेरती है। सही सार्थक अंक में इसका घनत्व ज्ञात करें। डेंसिटी बराबर क्या होता है? ठीक है, मास अपॉन में वेलोसिटी। ठीक है, m अपॉन में v जो होता है डेंसिटी बराबर d बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए मान रखिएगा, आसानी से आप लोग इसे बना पाएंगे। क्या होगा? 18.72 अपॉन में होगा 1.81। ठीक है, भाग लगाइए जरा, क्या आंसर होगा? यहाँ पर कर दूँ मैं 2 जीरो, यहाँ पर भी कर दूँ 2 जीरो, तो ये तो कट जाएगा। 181 का भाग जब हम ऊपर वाली संख्या में लगाएंगे, ठीक है, तो कितने बार? 181 एक बार जाएगा। ठीक है, फिर कैरी आपका कितना बच जाएगा साथियों? 6 बच जाएगा। ठीक है, फिर जो है भाग नहीं जाता, शून्य लगाएंगे, फिर बच जाएगा 2 जीरो, फिर भाग लगाएंगे हम लोग, कितने बार जाएगा? तो 3 टाइम्स इसका भाग जाएगा। तो समथिंग जो आपका आंसर आ जाएगा साथियों, आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 10.34 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके बंधु, सभी ने बताया है, सभी ने बनाया है, बताइए राइट है? चलिए, सभी का राइट आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है बताइए जरा। ओके, बिल्कुल सभी का राइट आंसर है साथियों, सभी ने सही बनाया है। आगे देखिएगा, ऐसे ही न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आएंगे अभी धीरे धीरे, अभी तो स्टार्ट है सेशन। देखिए, निम्न नियमों में से कौन सा नियम सार्थक अंकों की या सार्थक अंकों से संबंधित है एवं उनका परिकलन नहीं सही नहीं है? बताइए। तो देखिए ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन है आपका नहीं है बोला है। ठीक है, जोड़ या घटाव का परिमाण समान स्थान पर स्थित दशमलव संख्या वाला होना चाहिए, जैसा सबसे कम स्थान पर स्थित दशमलव संख्या में होता है। गुणा या भाग का परिणाम समान सार्थक अंकों वाला होना चाहिए और सर्वाधिक परिशुद्ध अंक में होता है। ठीक है, जो है गुणा या भाग के परिणाम का आपका सन्निकट न्यूनतम अंक परिशुद्ध अंक में उपस्थित सार्थक अंक के बराबर होना चाहिए या मापन में असार्थक अंक सन्निकट होना चाहिए। तो साथियों जो बी है ये रॉन्ग है, बाकी सारे राइट हैं। समझ गए? बी जो है रॉन्ग है, बाकी सारे राइट है, ये हमें समझना है। जूल पर पास्कल इकाई संतुल्य या समतुल्य है मीटर क्यूब के, सेंटीमीटर क्यूब के, डेसीमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जूल, ठीक है, जूल मीटर, जूल पास्कल, ठीक है, -1। तो देखिए जूल अपॉन में पास्कल, ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर आएगा मीटर, घन मीटर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से किस विकल्प में इकाइयों का सही रूपांतरण नहीं किया गया है? मतलब जो है 1 किलोग्राम बराबर 10 मिलीमीटर है क्या? 10/6 मिलीमीटर। 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻⁻6 ग्राम है क्या? कौन सा सही नहीं है? तो साथियों जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, जो ऑप्शन नंबर सी है वह सही नहीं है। नैनोग्राम, 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻⁻6 की पावर नैनोग्राम होता है। ठीक है, तो ये जो है रॉन्ग है, बाकी सारे राइट आंसर है साथियों। तो यूनिट भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब ये काफ़ी बच्चे कंफ्यूज ना होइएगा कि सर ये फिजिक्स है, साथियों केमिस्ट्री भी ऐसी आती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करें, निम्न में से किस विकल्प में इकाइयों का सही रूपांतरण नहीं किया गया है? मतलब इकाइयों का सही रूपांतरण नहीं किया गया है। तो मैं आपको बता दूं, 1 इंच बराबर
ठीक है। 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर होता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल 101% बिल्कुल सही बोल रहा है। 1 लीटर बराबर आपका 1000 मीटर होता है, वही बोला गया है 10 पर 3 की पावर। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। 1 मीटर बराबर 3 पॉइंट नहीं साथियों 39.37 इंचिस होता है। तो यही तो चीज़ें हमें पकड़ना है। जैसे ही हमने पकड़ लिया है, आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्या समझ आया साथियों आप लोगों को? ठीक है, 3.9 है, जबकि 39 पॉइंट होता है आपका 37। ओके, आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय जो होगा ये तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। बोला क्या गया है? बोला है कि किसी नियम के अनुसार द्रव्य को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो द्रव संरक्षण का नियम बोलता है कि किसी द्रव को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही जो है उत्पन्न किया जा सकता है, यह वास्तविक ही होता है। तो द्रव्य संरक्षण का नियम डायरेक्टली आपने बोला गया है कि यह कौन सा नियम है? तो यह द्रव्य संरक्षण का नियम होता है साथियों। क्या आपको समझ में आया? ठीक है, बेहतर समझ में आया होगा और बेहतर से बेहतर की ओर हम लोग बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, जरा बताइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस नियम के अनुसार यदि दो यौगिक संयोजक उनके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व का द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के स्थिर द्रव्यमान के संयोग करता है और छोटी पूर्ण संख्या अनुपात के रूप में होता है, तो क्या अवोगाद्रो का नियम है, स्थिर अनुपात का नियम है, या फिर गुणित अनुपात का नियम है, या फिर गैर लुसैक का गैस आयतनों का नियम है? तो साथियों ध्यान रखना है कि गुणित अनुपात के नियम होता है। यह क्या होता है? गुणित जो है अनुपात के नियम के अनुसार यदि दो तत्व जो है परस्पर संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो उनमें एक तत्व का निर्माण होता है। तो जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। एवोगाद्रो के अनुसार समान ए और बी के स्थान पर क्या आएगा? तो ए एवं बी एक समान आयतन वाली गैसों के अणुओं की संख्या बराबर होती है। बताइए जरा। तो साथियों सभी को ध्यान रखना है, एवोगाद्रो जो नियम है जो है 1811 मतलब 1811 में एवोगाद्रो ने प्रतिपादित किया था। और इसमें ताप और दाब, ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर, ये जो है समान आयतन वाली गैसों के अणुओं की संख्या के बराबर होता है। ओके साथियों, क्या ऑप्शन नंबर ए आपने लगाया है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों, और सभी बंधुओं ने बिल्कुल यही आंसर लगा पाया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए, और साथियों मैं आपसे चाहूँगा कि रेगुलरली चीज़ों को फॉलो करिएगा। आगे देखिएगा, एवोगाद्रो नियम के अनुसार हाइड्रोजन के 2 आयतन ऑक्सीजन के 1 आयतन से संयोग करते हैं और खाली स्थान मुक्त किए बिना ही 2 आयतन जल बनाते हैं। ऑक्सीजन का द्रव्यमान, ऑक्सीजन का अवशोषी द्रव्यमान, अभिकृत ऑक्सीजन या फिर अनअभिकृत ऑक्सीजन? बताइए जरा। तो एवोगाद्रो के अनुसार 2 आयतन हाइड्रोजन 1 आयतन ऑक्सीजन के संयोग करके 2 आयतन जल देगा तथा अनअभिकृत ऑक्सीजन बचेगी। तो जो आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा आपका जो राइट आंसर बन जाएगा? अनअभिकृत ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ये आपको नोट करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, 4.8 की जो है ClO3 को गर्म करने पर 1.92 ग्राम ऑक्सीजन एवं 2.96 ग्राम चलिए पोटेशियम क्लोराइड ठीक है उत्पन्न होता है। तो निम्न में से कौन सा कथन प्रयोग के संदर्भ में सही है? सही कथन कौन सा है? तो देखिएगा,
ठीक है। सही कथन की बात करें तो परिणाम द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या करता है। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका राइट आंसर। ठीक है, परिणाम क्या करता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या करता है। आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो है क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। ओके चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ध्यान दीजिए क्या है। बोला गया है कि हाइड्रोजन यौगिक में नाइट्रोजन प्रति ग्राम हाइड्रोजन का द्रव्यमान अमोनिया यौगिक में नाइट्रोजन के द्रव्यमान से 1/2 गुना मतलब आधा होता है। इस तथ्य को समझा जा सकता है तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम से या फिर नाइट्रोजन बहुल संयोजकता से, अगुणित अनुपात के नियम से या स्थिर अनुपात के नियम से, बताइए। तो साथियों ध्यान रखना है कि आपका जो नाइट्रोजन है, ठीक है, आपका जो अमोनियम नाइट्रोजन है, तो यह हाइड्रोजनी में नाइट्रोजन तथा प्रति ग्राम हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात होता है। ठीक है, तो गुणित अनुपात के नियम से क्या राइट आंसर होगा? गुणित अनुपात के नियम से आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों, और आप लोगों ने कर पाया होगा। आगे आते हैं बेहतरीन से क्वेश्चन की ओर। एक ये देखिए शानदार सा और प्यारा सा न्यूमेरिकल कि जिंक सल्फेट में 22.65% जिंक एवं 43.9% क्रिस्टलीकरण जल होता है। यदि स्थिर अनुपात का नियम सही है तो 20 ग्राम जिंक सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए आवश्यक जिंक का भार कितना होगा? तो साथियों क्या करना पड़ेगा? 20, चलिए किसका मान निकालना है? जिंक का मान निकालना है, तो हमको जिंक को ही पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, 22.65 अपॉन में करना है 100, परसेंटेज का 100 मल्टीप्लाई 20। अगर क्रिस्टलीकृत जो है जल का मान निकालने बोलता तो 43.9 रखते हैं, पर हमें निकालना है जिंक का। 0 से 0 काट देंगे। ठीक है, अब आराम से भाग लगाना है। ठीक है, बस गुना कर दीजिए, कुछ नहीं करने की आवश्यकता है। देखिए 0, 3, 5, 4 कितनी, ये 2 संख्या के बाद 0 है और 3 संख्या के बाद 0 हो जाएगा। ये देखिए राइट आंसर की बात करें, बी राइट आंसर होगा। 4.53 मल्टीप्लाई करना तो आता है ना भाई साहब। चलिए कितने बंधुओं को मल्टीप्लाई करना नहीं आता है? साथियों कुछ नहीं किया। अब देखिए मैं आपको डायरेक्टली समझा दिया है। दशमलव का 1, 2 शून्य लगा दिया तो ये पूरी टोटल संख्या बन गई। टोटल संख्या आपको कुछ नहीं करना है, काटना नहीं है, दशमलव लगा देंगे क्योंकि दशमलव में आंसर है। 2 का मल्टीप्लाई किया है 2265 में। ओके, अब 2 का मल्टीप्लाई करके 1, 2, 3 संख्या के बाद शून्य लगाऊंगा तो 1, 2, 3 संख्या के बाद शून्य लगाएंगे तो 4.53। और ये शून्य कहा गया साथियों, तो शून्य यहाँ कोई मतलब होता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? क्या बोला है? असत्य कथन कौन सा है? ये हमसे डायरेक्टली पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। बोला गया है कि द्रव में अविभाजित अणु होते हैं। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं के अनुपात भिन्न भिन्न एवं समान द्रव्यमान होते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं का जो है क्या होता है? पुनर्विन्यास होता है और भिन्न तत्वों के परमाणु स्थिर अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। तो साथियों जो रॉन्ग है, वो जो गलत है, मैं आपको बता दूं, जो ऑप्शन नंबर बी दिया है गलत है। बाकी सारा सही है कि द्रव में अविभाजित अणु होते हैं। ठीक है, और विन्यास भी होता है, ये सभी सही है। बी जो है यहाँ पर रॉन्ग है। साथियों सारा में एक जो है नींव तैयार कर रहा हूँ। पहले बेस करेंगे और फिर हम जो है इसके मंजिल पर पहुँचाएंगे। मतलब आप लोग के लिए शानदार सी जो है फिर प्रीवियस ईयर की क्लास लगाएंगे। अब देखिएगा निम्न में से कुछ कथा मतलब नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत चिन्हित है? गलत कौन सा है ये हमसे बोला गया है। तो साथियों आप लोग बता सकते हैं, डेफिनेटली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गलत हमें बता सकते हैं और हमें चार्ट कर भी निकाल भी सकते हैं। तत्व के ग्राम परमाणु द्रव्यमान को अवोगाद्रो संख्या के परमाणु द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बिल्कुल आपको ध्यान देना है। द्विपरमाणविक
प्रारंभिक गैस का आणविक द्रव्यमान उसके परमाणु द्रव्यमान की दुगुना होता है, ये भी सही है। रासायनिक संयोजन का गॉस-लुसैक का नियम सभी पदार्थों का या सभी पदार्थों पर लागू होता है, जी हाँ नहीं, गलत है भाई साहब। ठीक है, एक शुद्ध पदार्थ में सदैव उसके संघटकों का द्रव्यमान स्थिर अनुपात में होता है। ठीक है, ये भी सही है। तो साथियों गलत कौन सा है? गलत 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 सी है। ओके साथियों, ये आपके बेहतरीन शानदार और बेस्ट क्लास थी। और साथियों हम लोग सारा आपका बेसिक से कर रहे हैं। केमिस्ट्री ऑलमोस्ट आपका जो डर था, फिजिक्स का डर तो हमने निकाल दिया है, केमिस्ट्री का डर भी आपके मन से निकालना है। और लगातार अब आपका धीरे धीरे क्लास का टाइमिंग ड्यूरेशन बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग हो सके तो अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करिएगा। और चलिए, हम लाइव क्लास आपको प्रोवाइड भी करने वाले हैं, तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में।